जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान। आयोजन के 29 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 30वें दिन यानी 3 सितंबर को पूर्ण भक्तिभाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। दर्शकों, इस दिन दशलक्षण पर्व का प्रथम दिन भी भक्तिभाव से मनाया गया। अभिषेक के उपरांत शांति धारा संपन्न कराई। निर्मला शाश्यो शुद्धो निर्मकारो निर्भया निशिरो निस्तांको शुद्धा सूक्ष्म निंजा निष्कलंको नरालंबनो उत्तमा निर्भयो निरंकारो निर्भकारो नुक्ता निर्दोषो निर्जा शांतो निर्वंशमा निस्तांको निराकारो निष्कारो नकरा प्रभु निर्वादो निरूपज्ञानी निराग जनानी शब्दो प्रथमा श्रेष्ठोत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवलो नेष्ट का सवर्दा अनुगो महाभूतात्मा जिगर शिखर शिखरा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया। अखिल भक्त जीवानम विश्वस्य दर्पणां चतुर्संगस्य राजसंत विद्यानंद जी गणियार के संघ की ओर से समस्त विधान करवाने वालों की ओर से और भारत चैनल के माध्यम से सुनने वालों की ओर से प्रथम त्रिनेत्राधिपति आदिनाथ के चरणों में अनर्गल प्राप्त है। जयमाला पूर्णगम निर्वपाविति ओम नमो शिवाय ओम नमो आईयाण ओम नमो अच्छायाण ओम नमो लोहिशाउरम अनादिनंदन महामंत्रभ्यो। यहाँ उपस्थित देवी देवताओं की ओर से अखिल भक्त जोगी की ओर से गणियार की संघ की ओर से समस्त आश्रम के भक्तजनों की ओर से जिन शासन के भक्तों की ओर से समस्त भक्त जीवों की ओर से विधान करने वालों की ओर से विधान करवाने वालों की ओर से और समस्त विधान भारत चैनल के माध्यम से सुनने वालों की ओर से लड़ने वालों की ओर से और लड़ाने वालों की ओर से महामंत्र के चरणों में अनर्गल प्राप्त है। जयमाला पूर्णगम निर्वपाविति। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज उत्तम माधव धर्म के बारे में अपन विचार करेंगे। हमारे अंदर कोमलता और नम्रता ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। यह नम्रता रखने की चीज़ है। वास्तव में जितने भी फल पेड़ में लगते हैं, जितने फलदायी पेड़ होता है वह उतना झुकता जाता है, और जो पेड़ फल नहीं देते हैं वे खड़े रहते हैं सीधे। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जितना ज्ञान होता जाता है उतनी उसके अंदर मृदुता, कोमलता और नम्रता आती जाती है। नम्रता ही आत्मा का सार है, यही मोक्ष मार्ग है। हमारे जीवन में यह माधव धर्म कैसे प्रकट हो, कैसे आए, इसके बारे में हमें विचार करना है, मात्र सुनना ही नहीं। दया मूलो धम्मो, दया ही धर्म का मूल है
और वही मृदुता है। और जिसके जीवन में दया होती है वह उसके जीवन में नमोकार मंत्र की आराधना, अनुष्ठान, साधना, जप होता है। वह अंतरंग और बहिरंग में वह जैसी जैसी मृदुता आती जाती है उसके जीवन में से कसाई का अभाव होता जाता है, अर्थात कठोरता निकलती जाती है, मान कसाई का अभाव होता जाता है। विनम्र व्यक्ति ही संसार में आदरता को आदरणीय होता है और आदर को प्राप्त करता है। कठोरता अर्थात मान, घमंड जिसके जीवन में होता है वह जल्दी नष्ट हो जाता है, बहुत समय तक नहीं जीता है। और जिसके जीवन में कठोरता है, नम्रता नहीं है, वह घमंडी होता है। घमंडी हर व्यक्ति वह खतरनाक होता है, हर व्यक्ति को खलता है। जैसे नदी में बाढ़ आती है और जो खड़े बड़े बड़े अभिमान में चूर वृक्ष खड़े होते हैं उनको सबको बहा ले जाती है, और बगल बगल से जो आसपास से घास होती है वह झुक जाती है, और जैसे ही वह बाढ़ खत्म होती है वह खड़ी हो जाती है। इस चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे साधु हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे संत हो, कोई भी हो, उसके जीवन में यदि मृदुता है, सरलता है, सहजता है तो उसके जीवन में मार्दव धर्म है, वही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है। और उसके जीवन में मृदुता ही उसको उन्नति का कारण बनती है, उसकी प्रगति में, उसके उत्थान में, कल्याण में कारण बनती है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो कठोर होते हैं, अंदर से कोमल होते हैं। और दूसरे प्रकार के अंदर से कोमल होते हैं, ऊपर से कठोर होते हैं, माँ की तरह। और तीसरे प्रकार के वे हैं जो हर तरह से कोमल होते हैं, एक उसकी तरह कोमल होते हैं, जो कि अपना जीवन में वह कोमलता ही, उनकी कोमलता ही हमारे जीवन में, उनके जीवन में कल्याणकारी होती है। अंतर और बाहर से कोमल होते हैं, अंगूर की तरह। जैसे अंगूर का कोई भी हिस्सा खराब नहीं होता है, अर्थात अप्रयोजन नहीं होता, ऐसे ही सर्व प्रकार से कोमल होते हैं। और कोमलता ही उनकी कोमलता ही सर्व जीवों को प्रभावित करती है, सर्व का कल्याण करती है, स्वयं का भी कल्याण करती है और दूसरों का भी कल्याण करती है। वह उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में श्रेष्ठ है। और उत्तम मार्दव धर्म जिसके जीवन में है, जिसके जीवन में मार्दव धर्म वही उत्तम है। सभी जीवों के प्रति नम्रता का व्यवहार हो, हमारे जीवन में व्यवहार में भी कठोरता ना हो। सभी चाहे जितनी भी संपदाएं हैं, यदि वे शांति से जीना चाहते हैं तो उनके व्यवहार में नम्रता और विनय होगी तो सब शांति से जी सकते हैं।
सब शांति से रह सकते हैं। भले ही हमें कभी कभी कठोरता का आश्रय लेना पड़े किसी प्रसंग में, परंतु हमें नम्रता नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जीवन में, व्यवहार में नम्रता और विनय होगी तो हमारा भी कल्याण होगा। नम्रता के साथ साथ हमें अपने जीवन में स्वाभिमान से जीना है, अपने स्वाभिमान को नहीं खोना है और अभिमान का त्याग करना है। यही हमें यह आज का मार्दव धर्म सिखलाता है। 8 प्रकार का मान हमारे जीवन में, ज्ञान का, पूजा का, रिद्धि का। कहते ज्ञान का मत करने से अज्ञानता आती है जीवन में, और पूजा का मत करने से हम अपूज्यता को प्राप्त होते हैं, और बल का मत करने से निर्मल होते हैं, मक्खी मच्छर हो जाते हैं, त्रंच गति में पहुंच जाते हैं। और यदि हम रिद्धि का और तप का मत करते हैं, अहंकार करते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं वह रिद्धि दुर्गति का कारण बनती है, वह सिद्धि हमारे दुर्गति का कारण बनती है। रिद्धि और सिद्धि तो आत्मा के लिए, हमारे जीवन में आत्मा अनुभव के लिए, अर्थात प्रसिद्धि के लिए, प्रभावना के लिए प्रयोग तो किया आचार्यों ने, लेकिन अहंकार नहीं किया, अपने अहंकार नहीं किया, मान नहीं किया। नमोकार मंत्र की आराधना से अनेक रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती हैं। नमोकार मंत्र के चिंतन मनन से अनेक सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ऐसी ऐसी सिद्धि प्रकट हो जाती है। नमो अरहंताणम कहा और आकाश गामनी कर्ण पिशाचिनी, सारी रिद्धियां नमोकार मंत्र की चिंतन मनन से और ध्यान से प्रकट होती है। यदि हम अहंकार करते हैं, मान करते हैं, तो हम नीच गति के, आचार्य भगवान कहते हैं नीच गति की प्राप्ति हमें होती है। इसलिए आज के दिन हम यही समझें कि अपने जीवन में अहंकार का विसर्जन करके अपनी परिणति को अपनी आत्मा में झुकाएंगे, अपने ज्ञान को उपयोग को अपनी आत्मा में ले जाएंगे, तो हमारे जीवन में सहजता और सरलता आएगी और मान का अभाव हो जाएगा और मार्दव धर्म प्रकट होगा। ऐसा मार्दव धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। महानुभाव, हम समस्त संतों, पंथों, भगवंतों, विद्वानों सबका मान सम्मान करेंगे और जिनवाणी के पथ पर जो जिनवाणी कहती है, कोई आ गया, कौगा ने बोला, मर गया, आके कौगा मड़ेर पे बोला काऊ काऊ, तो हमारा मेहमान आ गया है, तो मेहमान हम आ गया, तो जो मेहमान कहेगा उसके अनुसार नहीं। जो हमारी परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, जिनवाणी में लिखा है, कभी जिनवाणी, और जिनवाणी कौन? आज के विद्वानों आचार्यों की नहीं, जो जिनवाणी अर्वाचीन है, प्राचीन है। आप पढ़ो, आजकल हिंदी में आ गया है, सतखंडा आगम तक हिंदी में आ गया है, तत्वार शुद्ध हिंदी में आ गया है। आदि प्रथमान योग, सबसे पहले प्रथमान योग पढ़ो, और जिस दिन प्रथमान योग पढ़ने की, आदि पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, सारे पुराण पढ़ो, और उन पुराण के पढ़ के पूजन विधान अभिषेक विधि करो। अभी क्या चला है भैया, कुछ आचार्य कहने लगे, अरे भैया वो तो जिनसेना आचार्य नहीं थे, फलाने आचार्य नहीं थे, वो तो ऐसे संघ के थे, वो ऐसे थे। महानुभाव, उन ज्ञानी भगवंतों को जो इस समय विराजमान है, गणधर से भी ऊंचे, उनको दूर से नमस्कार कर लेना, उनके दर्शन को नहीं जाना। जो हमारी जिनवाणी को झुटलाने की कोशिश करें, अभी उनको पैदा हुए अगर 50, 25, 100 साल हुए होंगे। हमारे आचार्य कितने प्राचीन है, जिनसे ना आचार्य, जिन्होंने जीवन भर वस्त्र धारण नहीं किया, दिगंबर मुद्रा में रहे और
उन आचार्यों ने जब आदि पुराण लिखा, उन्होंने प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखी, उन्होंने जिन शासन के बहुत सारे ग्रंथों को लिखा और उसमें काय का वर्णन किया, सौंदर्य का वर्णन किया। तो वहां के राजा को ये शंका हो गई थी ब्रह्मचारी हो नहीं सकते हैं। तो महानुभाव भरी सभा में उनको आमंत्रण किया गया और उनसे वो आदि पुराण पढ़ाया गया। सारे दरबारी उस आदि पुराण को सुन रहे थे और जिनसेनाचार्य महाराज वहां से पीछे हटना शुरू हुए और बगीचे में जाके खड़े हो गए। तो सब दरबार से उठकर बगीचे में आके खड़े हो गए और इतना सौंदर्य वर्णन था कि लोगों के अंदर में इतनी राग उत्पन्न हुआ कि वो बेहवल हो गई, कामंद में लीन हो गई और वो दिगंबर मुद्रा में खड़े होकर के उस शास्त्र का वाचन करते रहे। तब सबने साष्टांग नमस्कार किया। महाराज, आप जैसा महान ब्रह्मचारी इस धरा पे हमने न देखा है, न हुआ है, न होगा। उन जिन सेनाचार्य महाराज को हमारा बारंबार नमन हो और उनके जो प्रधान योग के ग्रंथ हैं उनको आत्मसात करें। और जो ऐसा कहें, जो ज्यादा ज्ञानी है वो ज्ञान उनके दिमाग में रहने दो। उनके दिमाग में खुजली हो गई है ज्ञान की, तो उनको खुजली अपनी खुजाने दो, लेकिन उनके दर्शन को भी, दर्शन में जाओगे तो आप नरक की ओर जा रहे। क्योंकि ऐसे 7 करोड़ मुनियों को निगोद जाना है अपने भक्तों सहित। कैसे भक्त सहित? जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या बात का पुष्टि करें, उसका प्रचार करें। ऐसे मुनि 7 करोड़ निगोद जाने वाले हैं, उसमें अपना नाम मत लिखा लेना भैया। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।